हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, हमने MP पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अर्थमेटिक के कई टॉपिक अपन ने पूरे कर लिए। जैसे अपन अनुपात समानुपात की बात करें, समय कार्य, नल टंकी, इसके अलावा मिश्र समानुपात और परसेंटेज टॉपिक चल रहा है। साथ ही हम इसमें जो एडवांस के टॉपिक होती हैं, जैसे मेंसुरेशन हुआ, ज्योमेट्री हुई, तो उसको भी अपन स्टार्ट करने वाले हैं, कर दिया अपन ने आज से। जिसमें ज्योमेट्री या इसे हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति, अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए, ज्यामिति को अपन उतना ही पढ़ेंगे जितना पुलिस के एग्जाम के लिए ज़रूरत रहेगा, उतना ही अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्या 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 चीज़ आती हैं, तो वो मैं आपको सब बताता हूँ। ज्यामिति के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता कि कौन कौन से क्या पढ़ना होता है ज्यामिति में। तो देखिए, ज्यामिति के अंतर्गत 6-7 टॉपिक आते हैं। तो पहला टॉपिक आता है जिसमें ज्यामिति के अंतर्गत रेखाएं तथा कोण। रेखाएं रेखाएं तथा रेखाएं तथा कोण, ठीक है। पहला आता है रेखाएं तथा कोण। दूसरा आता है इसमें त्रिभुज। रेखा तथा कोण, त्रिभुज। त्रिभुज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज। और तीसरा आता है इसमें चतुर्भुज। चतुर्भुज चतुर्भुज और चौथा आता है इसमें बहुभुज। बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज। और इसके अलावा एक आता है इसमें वृत्त। वृत्त जिसे अपन सर्कल बोलते हैं। देखिए, 5 और 6वां टॉपिक की अपन बात करें, जिसमें मिक्स क्वेश्चन आती है। मिक्स क्वेश्चन यानी कि अपन ये सभी त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज और वृत्त, इसके मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उन मिक्स क्वेश्चनों को अपन इसमें देखेंगे। तो त्रिभुज, चतुर्भुज किस तरह से, चतुर्भुज जिसमें 4 आकृति होती हैं उसे चतुर्भुज बोलते हैं। बहुभुज उसे बोलते हैं जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, उसे बोलते हैं बहुभुज। और सर्कल क्या होता है, सर्कल एक गोल जो आकार होता है उसे बोलते हैं सर्कल, ठीक है। तो रेखाएं और कोण, इसके अंतर्गत अपन क्या देखेंगे। देखिए, इनमें अपन क्या देखते हैं, इसमें कोण निकालते हैं हमेशा। तो रेखा तथा कोण, जिसमें रेखाएं देंगी और कोण निकालेंगे। त्रिभुज, इसमें त्रिभुज में तीन तीन कोण रहती हैं, और तीनों कोणों में 2 कोण दे देंगे, एक कोण निकालना होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। वहीं चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360। बहुभुज और वृत्त और इसके अलावा मिक्स क्वेश्चन को अपन देखने वाले हैं। तो चलिए, पहले मैं आपको आज इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ, जिसमें मतलब किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरह के जिसमें एंगल होते हैं, एंगलों के ऊपर अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, अपन इसमें पहले अपन बात करते हैं रेखाएं तथा कोण। रेखाएं रेखाएं तथा रेखाएं तथा कोण। रेखा तथा कोण के ऊपर अपन बात करते हैं आज। तो रेखाएं और कोण में क्या क्या होता है। पहले अपन बात करें, पहला इसका बिंदु। बिंदु लिखने चलता। पहला जो पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं बिंदु। पहला इसमें कौन आता है, बिंदु आता है। और बिंदु को इस तरह से करते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। तो बिंदु क्या होता है, यदि इसकी परिभाषा आ जाए ना, तो परिभाषा इसकी जो होती है कि जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई हो। जिसकी जिसकी ना लंबाई हो, ना तो लंबाई हो, ना लंबाई, ना चौड़ाई, न चौड़ाई और न ऊंचाई, न ऊंचाई, न ऊंचाई हो। जिसमें ना तो लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न ऊंचाई हो, उसे क्या कहते हैं, उसे बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं, यानी कि पॉइंट कहते हैं। बिंदु या पॉइंट कहते हैं। बिंदु या पॉइंट कहते हैं। बिंदु या पॉइंट कहती हैं। तो जिसकी अपन परिभाषा देगी, जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, उसे क्या कहते हैं, बिंदु कहती हैं। अब इसके बाद दूसरा नंबर का जो पॉइंट आता है, जिसका नाम होता है रेखा। रेखा, और रेखा को अंग्रेजी में क्या बोलती हैं, लाइन। रेखा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। अब लाइन क्या होती है, कोई भी अपन ऐसी लाइन खींच दी तो ये लाइन हैगी। और लाइन क्या होती है, लाइन की कोई सीमा नहीं होती। अपन इतनी लंबी खींच सकते हैं, कितनी भी लंबी खींच सकते हैं। लाइन का मतलब लाइन होती है,
और ये कहाँ तक जाती है, तो लाइन की अगर कोई लंबाई पूछे, लाइन की लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है अनंत, इन्फिनाइट होती है इसकी लंबाई। तो अनंत तक होती है इसकी लंबाई, तो लाइन के लिए लाइन की कोई सीमा नहीं होती है। और अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है तीसरा नंबर, जिसका बोलते हैं रेखाखंड। रेखा रेखाखंड रेखाखंड बोलते हैं जिसको। अब जिसमें क्या होता है, कोई भी दो बिंदु दे देंगे अपन, दो बिंदु दे दिए मैंने, जैसे दो बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी, जो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है ना, यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलती हैं, रेखाखंड बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलती हैं, तो उसको रेखाखंड बोलते हैं। जैसे मैं आपको परिभाषा लिखूं, दो बिंदुओं के दो बिंदुओं के दो बिंदुओं के बीच की बीच की बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या बोलती हैं, रेखाखंड कहती हैं। तो ये याद रखना, दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी। अब जैसे मैं मानूं, यानी कि दो बिंदु जो खींच लिए मैंने, एक बिंदु जे है, एक बिंदु जे, इसके दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को रेखाखंड बोलेंगे। यदि मैं इन दोनों को मिलाऊं तो इस तरह से ही मिला सकता हूँ, इसे रेखाखंड नहीं बोलेंगे, ये भी लाइन है। इस तरह से ही मिला सकते हैं, इस तरह से मिला कर ये भी मिला सकते हैं दो बिंदुओं को, इसको रेखाखंड नहीं बोलेंगे। रेखाखंड किसको बोलेंगे, दो बिंदुओं को मिलाने वाले बीच की न्यूनतम दूरी। ये शब्द याद रखना है, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी को ही क्या बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे। इसके बाद कुछ आती हैं प्रतिच्छेद बिंदु और संगामी रेखाएं। तो देखिए, अब अपन इसके ऊपर बात करते हैं, संगामी रेखाएं और प्रतिच्छेद बिंदु क्या होती हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं अपन। चौथे नंबर का जो पॉइंट है ना, उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद 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 बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, जैसे अपन ने कोई एक बिंदु लिया, उससे कई सारी रेखाएं गुजर जाएं, इस तरह से कई सारी रेखाएं गुजर जाएं उससे, इस तरह की, इस तरह यदि कई सारी रेखाएं गुजर जाएं उससे, जो क्या आएंगी, रेखा आएंगी, जिनकी दूरी क्या आएगी, अनंत आएगी। कई सारी रेखाएं गुजर जाएं तो उसे क्या बोलते हैं अपन, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। यानी कि बिंदु को क्या कर दिया ना, प्रतिच्छेद कर दिया। तो इसी को क्या बोलेंगे, जो बिंदु है ना जिससे कई सारी रेखाएं गुजर रही हैं, इसी को बोलेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद बिंदु, इसे क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे। ठीक है, और कई सारी रेखाएं गुजर जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, और ये ठीक है, आगे प्रतिच्छेद बिंदु को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद बिंदु ये जे रेखा निकल रही हैं, ये कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। जे क्या है, वो प्रतिच्छेद बिंदु है वो, और बिंदु से निकल रही हैं जो रेखा है वो कौन सी रेखा हो जाएंगी, तो प्रतिच्छेद रेखा है, या इन्हीं को बोलेंगे संगामी रेखाएं। तो ये वाली जो रेखा है ना, जिन्हें क्या बोलेंगे, संगामी रेखाएं या प्रतिच्छेद बिंदु। तो पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, संगामी रेखाएं। संगामी संगामी रेखाएं संगामी रेखाएं, और इन्हीं को बोलेंगे या प्रतिच्छेदी 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 रेखाएं। संगामी रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो कौन किसको बोलेंगे, जो रेखाएं जो गुजर रही हैं उन्हीं को बोलेंगे संगामी रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जिस बिंदु से होकर गुजर रही हैं उस बिंदु को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन, समांतर रेखाएं क्या होती हैं और तिर्यक रेखा क्या होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन, अगला पॉइंट है 6 नंबर का, जिसका नाम है समांतर रेखाएं। समांतर या समानांतर, समांतर या समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं को अपन समझते हैं, समानांतर रेखाएं क्या होती हैं। देखिए, दो रेखाएं मैंने यदि दो रेखाएं गुजारूं मैं जहाँ से, एक तो जे रेखा हैगी, रेखा क्या होती है, जिसकी लंबाई कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, रेखा बोलते हैं। एक रेखा कौन सी है, ए और बी, और एक है सी और डी। ठीक है, ये रेखा है समांतर रेखा है, अपन बात करें। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें इससे एक तिर्यक रेखा गुजारेंगे अपन। यदि दोनों समांतर रेखाओं के बाद से एक यदि तिर्यक रेखा गुजर जाए तो इसे क्या बोलेंगे अपन, तिर्यक रेखा। तो समांतर रेखा कौन सी हो गई, जो दो रेखाएं कौन सी हो गई, समांतर रेखाएं,
और ये पी और क्यू क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा। तो ए बी और सी और डी, ये क्या हो जाएंगी, समांतर रेखा। और एक होती है तिर्यक रेखा, 7वें नंबर का पॉइंट क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। और जो तिर्यक रेखा कौन सी हैगी, जो पी क्यू के हैगी, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। जो मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, यदि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाए तिर्यक रेखा किस तरह की होती है और समानांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, इनसे वैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे अब इनकी एंगल निकालेंगे अपन, वो बनेंगे क्वेश्चन। आगे देखते हैं अपन, पहले 8वां पॉइंट देखते हैं अपन। 8वां पॉइंट जिसका बोलते हैं किरण। 8वां पॉइंट क्या है, किरण। तो किरण को क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज, ठीक है। किरण क्या होती है, तो किरण होती है एक बिंदु से ली गई अनंत तक दूरी को क्या बोलते हैं, किरण बोलती हैं, ठीक है। दोनों तरफ अनंत तक जाएगी ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, रेखा बोलेंगे। और यदि एक बिंदु से अनंत तक जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं अपन, किरण बोलती हैं। फिर इसके बाद आता है 90 नंबर पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो होती है कोण। कोण क्या होती है, और कोण को अपन किससे दर्शाते हैं, अपन थीटा से दर्शाते हैं। कोण क्या होता है, कोई भी दो रेखाएं आएंगी और दोनों के बीच में जो बनने वाला जो कोण होता है ना, उसे बोलते हैं अपन कोण। जो बीच में जो बनता है उसी को बोलते हैं कोण, और वही कोण अपन निकालेंगे आगे चल के। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण भी कई प्रकार के होती हैं, जिसमें से अपन पहला कोण देखते हैं, नंबर 10वां बिंदु आएगा। 10वां जो बिंदु आएगा उसको बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण। एक होता है न्यून कोण, एक होता है अधिक कोण, एक होता है अधिक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, और एक होता है सरल कोण। एक होता है सरल कोण, एक होता है सरल कोण, और एक होता है सरल कोण। सरल कोण को क्या बोलते हैं अपन, ऋजु कोण। सरल कोण को क्या बोलते हैं अपन, ऋजु कोण। ऋजु कोण। और फिर इसके अलावा एक कोण होता है बृहत कोण। एक कोण कौन सा होता है, बृहत कोण। एक होता है बृहत कोण। ये 9 नंबर, 10, 11, ये 12 नंबर और ये 13 नंबर, ठीक है। ये हो गए अपने 13 नंबर तक। और एक कोण और होता है जिसका नाम होता है समकोण। 13 के बाद एक और कोण होता है जिसका नाम होता है समकोण। ये कोण कौन सा होता है, समकोण, ठीक है। अब इनको अपन समझते हैं। न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है, बृहत कोण। यदि समकोण को अपन यहाँ लिखते ना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए न्यून कोण क्या होता है, जिसका मान, देखिए न्यून कोण क्या होता है, जिसका मान 0 डिग्री से क्या हो, 0 डिग्री से ज़्यादा हो। न्यून कोण क्या होता है, जिसका मान 0 डिग्री से ज़्यादा हो, 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण। यदि 0 डिग्री से ज़्यादा हो, यानी कि 0 डिग्री जो ज़्यादा वाला क्या हो, निशान हो, चिन्ह हैगा। तो 0 डिग्री से ज़्यादा हो और किससे कम हो, 0 डिग्री से ज़्यादा हो। थीटा का मान यदि 0 डिग्री से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण। और 90 डिग्री से कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। सॉरी, 90 डिग्री से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। थीटा का मान 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम है तो उसे बोलेंगे न्यून कोण, ठीक है। यदि थीटा का मान, समकोण को देखिए भाई, यदि थीटा का मान जो थीटा बराबर कितना हो, थीटा बराबर यदि 90 डिग्री हो ना, उसे क्या बोलते हैं, समकोण। यदि थीटा का मान 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम है तो उसे बोलेंगे न्यून कोण। बात क्लियर। और फिर बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, तो अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कैसा होता है, ज़्यादा होता है। थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। और जो 180 डिग्री होगा ना, 180 डिग्री से कैसा होगा, कम होगा। 180 डिग्री से कम होगा, उसे बोलते हैं अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक होता है इसलिए इसे अधिक कोण बोलते हैं। 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, उसे बोलेंगे अधिक कोण। यहाँ पर जो कोण लिखे हैं ना, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, जिनको अपन थीटा से दर्शा रहे हैं, ठीक है। न्यून कोण का मान कहाँ आएगा, थीटा की जगह पे। अधिक कोण का मान कहाँ आएगा, थीटा की जगह पे। अब आता है सरल कोण या ऋजु कोण।
सरल कोण या रिजु कोण एक ही बात होती है। और जो होता है ना थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा ना, उसे क्या बोलेंगे अपन सरल कोण, और उसी को बोलते हैं रिजु कोण। जैसे अपन कोई एक लाइन खींच देंगे और जहाँ पर यदि कोण की बात करें जहाँ कितनी डिग्री का कोण बनेगा, तो इसे बोल रहे हैं 180 डिग्री का कोण बनेगा जहाँ पर, ठीक है। और 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, जैसे कोई एक लाइन से बिल्कुल डायरेक्ट इस तरह से जाएगी ना, तो जो जहाँ पर बनता है वो बनता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। आगे बोलते हैं बृहत कोण। बृहत कोण क्या होता है, जो सरल कोण होता है ना, सरल कोण से तो बड़ा हो, सरल कोण यानी कि रिजु कोण से कैसा हो, बड़ा हो और 360 डिग्री से कम हो, तो उसे क्या बोल देंगे बृहत कोण। जैसे मैं बात करूं 180 डिग्री, 180 डिग्री से कैसा हो, 180 डिग्री से तो बड़ा हो थीटा का मान, और 360 डिग्री से कैसा हो, 360 डिग्री से कैसा हो, कम हो। 180 से यदि ज़्यादा और 360 डिग्री से कम है तो उसे क्या बोलेंगे अपन बृहत कोण। तो ये हुए कोण सभी। जैसे न्यून कोण अपन ने देखा, न्यून कोण का मान 0 डिग्री से ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से कम होता है। अधिक कोण की बात करें तो अधिक कोण थीटा 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होगा। सरल कोण की बात करें तो थीटा बराबर 180, यानी कि सरल कोण रिजु कोण इंपॉर्टेंट हैगा बहुत ही। जो पूछा जाता है सरल कोण या रिजु कोण का मान कितना होता है 180। इसके बाद बृहत कोण क्या होता है, 180 डिग्री से, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, उसे ही बोलेंगे बृहत कोण। और समकोण की अपन बात करें, समकोण तो सभी जानते हैं, समकोण यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री, उसे बोलते हैं समकोण, ठीक है। अब कुछ और देखते हैं अपन इससे आगे। 14 पॉइंट अपन देख चुके, अब देखना 15वें नंबर का पॉइंट। 15वें नंबर का पॉइंट क्या होता है, जिसका नाम होता है पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण से खूब क्वेश्चन आते हैं भर भर के। तो पूरक कोण को अपन एक और बोल सकते हैं रैखिक, रैखिक, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कोण भी कहती हैं इसको। पूरक कोण को क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म कोण भी कहती हैं। तो पूरक कोण इंपॉर्टेंट हैगा, पूरक कोण को ध्यान में रखना। इसमें क्या होता है पूरक कोण में, इसमें दो कोणों का योग, इसमें क्या होता है दो कोणों का योग, दो कोणों का, जी परिभाषा आपको लिखना है, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। जैसे मैं यदि बात करूं पहला कोण θ1 और दूसरा कोण θ2, θ1 और θ2 का मान कितना होगा 90 डिग्री। तो इसे बोलते हैं अपन पूरक कोण। जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे कोण अपन 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते, इस तरह से बनेगा, जहाँ पर कितनी डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का। तो पूरक कोण क्या हो जाएगा, एक इस साइड का कोण ये θ1 हो जाएगा और इस साइड का कोण क्या हो जाएगा θ2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पूरक कोण। अगला अगला जो आता है उसको बोलते हैं समपूरक कोण। देखिए समपूरक कोण क्या होता है, 16 नंबर देखते हैं समपूरक कोण। समपूरक, समपूरक कोण, समपूरक कोण क्या होता है, इसमें क्या होता है थीटा दो कोणों का योग, इसका क्या होता है दो कोणों का योग, दो कोणों का, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग जो होता है ना वो कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसे बोलेंगे समपूरक कोण। उसमें ऐसा दे देंगे θ1 का मान कुछ दे दिया, जैसे दो कोणों को समपूरक पूरक कोण पूछना है, तो थीटा का मान मान लो थीटा का मान उसने दे दिया 40 डिग्री दे दिया θ1 का मान, तो θ2 का मान पूछना अपन है, तो θ2 का मान अपन कैसे बताएंगे, तो इसका अपन आराम से बता देंगे 50 डिग्री हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार इसमें 180 पूछेंगे, समपूरक कोण में θ1 और θ2, θ1 और θ2 का मान कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री होता है θ1 और θ2 का मान। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, यदि उसमें पूछेंगे समपूरक कोण में, यदि यदि समपूरक कोण में θ1 का मान, θ1 का मान उसने दे दिया 100 डिग्री है, θ1 का मान 100 डिग्री है, तो θ2 का मान कितना होगा, तो θ2 का मान कितना होगा, यदि एक कोण का मान 100 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान कितना होगा समपूरक कोण में। तो समपूरक कोण अपन जानते हैं, समपूरक कोण का जो योग होता है 180 डिग्री का होता है,
जिसमें थीटा 1 का मान 100 दे दिया तो थीटा 2 का मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि टोटल अपन कितना करना है, 180 करना है। और वहीं यदि पूछें कि पूरा कोण में थीटा 1 का मान, पूरा कोण में थीटा 1 का मान यदि कि 25 डिग्री है, 25 डिग्री है, तो थीटा 2 का मान कितना होगा, पूरा कोण की अपन बात कर रहे हैं, पूरा कोण में, तो पूरा कोण के दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। और थीटा 1 का मान दे दिया उसने 25 डिग्री, तो 90 में से अपन 25 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, और 8 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6। तो थीटा 2 का मान कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें, नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है, पूरा कोण और समपूरा कोण। अब देखते हैं अपन कौन सी, जो समांतर रेखाएं थी ना, उनमें से जो तिर्यक रेखा गुजरी थी उसके बारे में। अब देखते हैं यदि दो समांतर रेखाएं हो ना, तो उनके बारे में क्या प्रॉपर्टीज रहती है। समानांतर रेखाएं, समानांतर समानांतर रेखाएं, ठीक है, समानांतर रेखाओं की अपन बात करते हैं। यदि मैं दो समांतर रेखाएं खींचूं, देखिए दो रेखाएं खींचें समांतर, एक रेखा जो खींची और इसके बाद एक रेखा मैंने जो खींची, ठीक है, दो समांतर रेखाएं खींची मैंने, दो समांतर रेखा खींची, और इनके बीच में से यदि एक में तिर्यक रेखा गुजारूं, एक कैसी रेखा गुजारी, इसमें तिर्यक रेखा गुजरी, एक तिर्यक रेखा गुजरी, जे हो गई ए, जे हो गई बी, और जे हो गई सी, और जे हो गई डी, ठीक है। एक तिर्यक रेखा गुजारी जिसका नाम है पी और क्यू, पी और क्यू एक तिर्यक रेखा है। तो इसमें से तीन तरह के नियम निकलते हैं इसमें। एक तो निकलता है शीर्षाभिमुख कोण, एक समपूरक कोण, और एक होता है एकांतर कोण, और इसके अलावा एक आता है संगत कोण, ठीक है। तो इसमें सभी कोणों को अपन बात करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें कितने कोण बनेंगे, एक तो जहाँ पर बनेगा कोण एक मान लेंगे, इसको कोण एक नाम दे दिया, इसको कोण अपन 2 नाम दे देंगे, कोण 2। इसके बाद ये कोण हो जाएगा 3 नंबर कोण, 3 नंबर, और ये कोण हो जाएगा 4 नंबर। और फिर इसके बाद ये हो जाएगा 5वें नंबर का कोण, ये हो जाएगा 6वें नंबर का कोण, और ये हो जाएगा 7वें नंबर का कोण, और ये हो जाएगा 8वें नंबर का कोण। इसमें कितने कोण बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। जिसमें से अपन देखते हैं इसके ये आमने सामने कोण कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो देखिए